और जान महफूज बनाई जा सके। जैसा कि आपने देखा कि आज मैंने ये भी कहा कि हम अहद करें कि प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ शकील बेग के साथ जब आप रेडियो पर सुन रहे हैं और इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, तो ये आज अहद करें कि आपने और मैंने मिलकर अपनी और दूसरों की ना सिर्फ जान बचानी है बल्कि पैसा भी महसूस बनाने में अपना किरदार अदा करना है। तो जनाब ये बताइए कि क्या ये चीज़ें स्कूलों में बिकनी चाहिए, और अगर बिकनी चाहिए तो क्यों बिकनी चाहिए, और अगर बिकनी चाहिए तो कौन सी चीज़ें बिकनी चाहिए, आज आप बताइए। हम सुनते हैं आपसे। पहली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब हबीबा बात कर रही हूँ। शकील भाई जी हबीबा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इकदाम उठाया सिंध फूड अथॉरिटी ने ना। जी बहुत, मैं तो बहुत परेशान थी अपने बेटे के लिए। मैं तो उसको लंच घर से देती हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। ये गला खराब होता है, इसमें टाटरी होती है, पापड़ वगैरह जो दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कोई बच्चे बीमार इसीलिए होते हैं। बिल्कुल इसी तरह, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और बहुत कुछ इससे नुकसानात हो रहे हैं। जी, जब भी मेरा बेटा बीमार हुआ है ना, ये स्कूल से जो बाहर गोला गंडा और पता नहीं क्या क्या अलगम बलगम खाता है, वो पता नहीं क्या गंदी गंदी चीजें, वो बीमार इसी वजह से होता है। हॉस्पिटल के चक्कर लग जाते हैं, फिर डॉक्टर कहते हैं कि स्टूल टेस्ट कराएं, बड़ा मसला होता है। फिर 10,000 रुपया मेरा खर्च हो गया था पिछले साल गर्मी में ज्यादा बीमार। अभी ये बताइए कि चलें, ये तो अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी दे और बच्चों को महफूज रखे, लेकिन अभी ये फूड अथॉरिटी ने ना इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल ठीक हो गया जी, आपका मैसेज आ गया कि इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। और मेरा ख्याल है आपको चले, बहुत शुक्रिया जी। आपने मुझे बताया था ना, सुनिए जी जी, पिछले जो जुमरात पे जो लास्ट प्रोग्राम आपका हुआ है, आपने कहा था कि गाय का गोश्त 1180 रुपए किलो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नहीं, नोटिफिकेशन तो रोजों से पहले का हुआ। नहीं, आपने मुझे बताया था कि आज आपने कीमत उस दिन की जुमरात की बताई थी। नोटिफिकेशन रोजाना नहीं आता है, ये रोजाना नहीं आता है नोटिफिकेशन, ये साल में एक ही मर्तबा निकलता है और इस पे 1180 रुपए ऐसे था। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बताया था ना आप? जी मैंने बताया जी। 1400 रुपए दिया। जी जी, हड्डी वाला। आप 1299 पे इसका नंबर बता दे। 1299। अच्छा, कॉल करूंगी, लग जाएगी कॉल? पता नहीं, अभी तक तो लोग करते हैं शिकायत, तो उनकी तो लग जाती है, और यहाँ हमने डायरेक्ट भी की है। बस बैलेंस होना चाहिए मोबाइल में, बस इसके लिए। अच्छा, एक और बात सुनिए, बैलेंस तो माशाल्लाह मेरे पास, मैं 3-3 हजार का डलवाती हूँ माशाल्लाह। सुनिए मेरी बात सुनिए, तो वो जो है ना, मैं कह रही थी कि उसने 1600 रुपए कहा था, तो मैंने बहुत हड्डी वाला 1600 रुपए आपको दिया उसने गोश्त बोल रहा था, मगर मैंने बोला मैं 1600 नहीं दूंगी, मैंने 1400 दिए। नहीं, वैसे तो दोनों ही सूरतों में गलत है। हड्डी वाला गोश्त तो वैसे ही नॉर्मली जो लोग हमें बताते हैं कॉल करके, वो 1200 रुपए किलो बिक रहा है और बगैर हड्डी के 1400 रुपए बिक रहा है, तो उसने तो आपको हर तरह से नाजायज फायदा उठाया। और आप कंप्लेन करें, और जब कंप्लेन हो जाए तो फिर मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपका इंतजार करती कि पीर को आपका प्रोग्राम हो और आपको गोशे गुजार करेंगे बात। नहीं, आप बिल्कुल कमिश्नर कराची को बताइए, उनका काम है, ये उनकी ड्यूटी में शामिल है। जी बिल्कुल, जी उनकी हेल्प है। नहीं, कुछ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। इसी पे आज तक पिछले 2 साल से इसी नंबर पे लोग शिकायत करते हैं। और टाइमिंग बता दें? कोई टाइमिंग नहीं है, आप अभी कर लीजिए। अच्छा ठीक है, शुक्रिया बहुत। यो वेलकम, अल्लाह हाफिज़ जी। हबीबा थी जी बता रही थी कि उनको हड्डी वाला गोश्त 1600 रुपये मिला, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि कैंटीनों में बिकने वाली वो चीज़ें जिससे आपके बच्चों की ज़िंदगी ना सिर्फ ख़राब होती हैं बल्कि फ्यूचर जो होता है वो भी तबाह होता है। रीज़न क्या होता है कि वो जो चीज़ें सेल की जाती हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो ऐसे होते हैं कि जो बच्चे जो कि मासूम होते हैं उनके लिए किसी भी सूरत में मुफीद नहीं होते। तो इस पर पाबंदी लगाई गई थी 2018 में। अब फिर ख़त एक लिख दिया गया है सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कि जनाब इसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए और जो ज़िले इंतज़ामिया है वो भी इसके ऊपर एक्शन ले। और मैं ये समझता हूँ इस पर सिंध फूड अथॉरिटी, इनकी जो एसोसिएशंस बनी हुई है उनको भी ऑन बोर्ड ले और उनको भी पाबंद किया जाए कि जिन जिन एसोसिएशंस के जो स्कूल्स हैं वो उनको भी पाबंद करे कि ये चीज़ें अपने स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ख़त्म कर दी जाए। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे भाई? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे इलाके में जो गैसियाँ आ रही थी ना,
तो जुमेरात वाले दिन शाम में अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे तक तकरीबन यहाँ गैस खोल दी ना। जी कौन बात कर रहे हैं, पहले अपना तारुफ। सॉरी महनाज रफीक कॉलोनी से। अच्छा महनाज रफीक जी, आप क्या, मेरा ख्याल है गैस का इशू हो गया था। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये बता रही हूँ कि जुमेरात वाले दिन शाम को यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है काम हो गया, तो मुकम्मल मतलब बहाल कर दिए ना। चलें, दैट्स गुड हो गया जी, ये तो खुशी की बात है कि आपका जो एक बहुत बड़ा इशू था। आपने सजेशन दी थी कि एप्लीकेशन वगैरह लिखो, आपने बोला था ना। जी 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 तो जी अमल करा और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए काम हो गया। चलें, ये तो खुशी की बात है और अच्छी बात है कि इस तरह की जब न्यूज़ आती है तो जो दूसरे कंज्यूमर होते हैं, जो सुन रहे होते हैं या मेरा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, वो भी फिर ये सोचते हैं कि चले हम भी आगे बढ़कर इस पे एक्शन लें और अपनी जो भी इश्यूज हैं उसको हाईलाइट करें। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब, बात यह है कि इस वक्त डेफिनेटली जो इश्यूज होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्या होता है, जो मैंने महसूस किया है कि आपको पता नहीं होता है कि मैंने किस जगह पर जाकर दरवाजे को नॉक करना है और वहाँ से क्या वही मेरा मसला हल करेगा या कोई और हल करेगा। तो ये गाइडेंस अगर मिल जाए तो लोगों के काफ़ी सारे मसले हल हो जाते हैं। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही आपकी जनाब। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू की वजह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हम सुन पा रहे और जिसकी वजह से हमने कहा कि चलें जी, इसको हम कॉल दोबारा आ जाएगी और फिर ले लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नवाज साहब, आप कोशिश करें अपनी जगह को बदलें ताकि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच सके। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। वो सेंटर जेल था ना, जेल से उतर गया हूँ। चलिए, आवाज नहीं आ रही तो आप कोशिश किया करें ना। कैसे आ रही है जी? बात कीजिए। बात रास्ता वही है देख साहब, मैं क्या करूँ, आने जाने का रास्ता वही है। मैं सर आपसे हरगिज़ ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी अगर कॉल लगे, आपके पैसे भी जा रहे हो तो कम से कम आपकी कॉल तो लोग सुन सके। आपका रास्ता बिल्कुल वो थोड़ा सा क्रॉस कर लिया करें ताकि आपकी बात सही तरीके से हो सके। जरूर बात कीजिए, अब क्या कहना चाहेंगे? चलें जी, अब मैं क्या शिकायत करूंगा, आप रेडियो पे ज़रूर सुनिएगा या फेसबुक पर, तो आपको पता चलेगा कि आपकी आवाज़ बिल्कुल भी किसी को सुनाई नहीं दे रही। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तो मेरा काम है कि फिर उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना। आपकी अगर मजबूरी है जेल के करीब से गुजरना तो आप गुजर जाया करें या उससे पहले कॉल मिला लिया करें ताकि आपकी आवाज़ या आपकी बात हर शख्स बेहतर तौर पर सुन सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं अब्दुल बात कर रहा हूँ, कराची से।